तो इनमें से एक 2-4 कारण को हम ऐसे ले लेते हैं, ताकि हमें पता चले कि हम कोई कारण पकड़ के और रूट तक जाएँ, कि इसका कारण क्या, फिर इसका कारण क्या, फिर इसका कारण क्या, फिर इसका कारण क्या। जैसे कोई कहता है कि भई मुझे मेरी जो पढ़ाई है वो मैं हो नहीं पाई पढ़ाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि भाई माँ-बाप गरीब थे। अच्छा, माँ-बाप गरीब थे तो माँ-बाप क्यों गरीब थे? बोले वो भी पढ़े लिखे नहीं थे। अच्छा, तो मतलब उसकी सुई जो है वो पढ़े लिखे पे अटक जाती है। तो उसको फिर हम पूछेंगे, अच्छा तुम्हारे जानकारी में कोई ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं और जॉब नहीं है उनके पास? अब उसका ध्यान जाएगा, तब बताएगा हाँ, 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 वो कोने का बबलू है, वो तो वही पोस्ट ग्रेजुएट है और वो उसके पास भी नौकरी नहीं है। और एक हमारा मेरे रिश्तेदारी में कई लोग हैं, जो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं लेकिन उनके पास जॉब नहीं है। हाँ, तो वो तो पढ़े लिखे हैं, फिर उनके पास क्यों जॉब नहीं है? अब तुम पढ़ लिख जाते तो तुम्हारे पास जॉब हो जाती, इसकी क्या गारंटी थी? अब वो सोचता है कि हाँ, बात तो सही है भाई। फिर उसको पूछो, अच्छा इस भारत में 4.5% से ज़्यादा लोग ग्रेजुएट या उससे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, क्या उन सबके पास जॉब है? पता चलेगा नहीं है, अधिकांश के पास जॉब नहीं है। और जॉब बोले तो ढंग की वाली जॉब, ये चिल्ली चिल्ली चिल्लड़ वाली जॉब नहीं, 10,000 5,000 इससे जॉब। मुझे तो जब ये ऐसा सरकार बोलती है या लोग बोलते हैं कि ये जॉब है, तो मुझे तो इतनी इरिटेशन होती है इन लोगों से कि जो ये अपनी एक मीटिंग में नेतागण जो हैं, जब संसद में जाते हैं तो इन्हें भत्ता, किराया और वो सब इतना मिल जाता है कि एक आदमी पूरे महीने में 8-10 हज़ार नहीं कमा पाता। ये इन्हें उससे ज़्यादा मिल जाता है। तो जब ये ऐसी बात करते हैं तो मुझे तो इतनी इरिटेशन होती है कि इन्हें उठा के तो अभी पटक दो, वहीं जाके अभी। है ना? तो तू भी फिर 8,000 लेना। नेताओं को बोलो कि तुम भी 8,000 12,000 की जॉब मतलब सैलरी लो। करो इसी में चलाओ, इसी में आओ, इसी में यहाँ पे जहाँ-जहाँ मामा करो, जो भी करना है, इसी में करो आके। लेकिन वो ऐसा बोल देते हैं कि हाँ, इतना हो जाता है, ₹5 में थाली मिल जाती है, ₹10 में थाली मिल जाती है, ये मुख्यमंत्री लोग कहीं-कहीं लंगर चला देते हैं। जैसे ममता ने या और कहीं उधर साउथ इंडिया में कहीं किसी ने ₹30 में कोई थाली एक चला रखी है, तो अब सबको तो चला नहीं रखी, कहीं-कहीं चला देते हैं दिखाने के लिए कि देखो ₹30 में खाना खाया जा सकता है। कुछ नहीं होता ₹30 में, क्या खाना बनता है? तो ये चिल्लड़-चूड़ने वाली, इन्हें तो जॉब बोलना ही बेकार है। जॉब का मतलब समझो कि कम से कम 70-80 हज़ार, और अभी तो और महँगाई बढ़ गई तो 1 लाख कर लो भाई सीधा। 1 लाख या उससे ऊपर की जो इनकम है महीने की, उसे बोलो जॉब। जॉब बोलो, बिज़नेस बोलो, माने जहाँ से भी इनकम आ रही हो, दैट इज़ द जॉब। अब वो कितने लोगों की है? भारत में बोलें तो 10-12% से ज़्यादा ऐसे लोग नहीं हैं, जो 1 लाख की ऊपर की इनकम के अंतर्गत आते हों। है ना? क्योंकि उनका सबका लेखा-जोखा है सरकार के पास, क्योंकि वो लोग टैक्स भरते हैं। 1 लाख महीने का मतलब कितना हो गया? 12 लाख हो गया। और मेरे ख्याल है अभी 10-12 लाख पे तो अभी छूट हुई है। तो 10-12 लाख पे छूट होने का मतलब, टैक्स का मतलब है कि अब इनकी संख्या और ऊपर जा रही है ना? तो वो समझो जॉब, कम से कम उसे समझो कि ये लोग जीवन जी रहे हैं। इसके नीचे तो भाई सर्वाइवल मोड है। इसके नीचे तो बस उसे जॉब बोलना भी बेकार है। कोई रिक्शा चला रहा है, कोई बस चला रहा है, कोई कार चला रहा है ड्राइवर, है ना? या कोई छोटी-मोटी दुकान खोल रहा है और 10, 20, 30 हज़ार रुपए महीने के कमा ले रहा है। ये कोई काम-वाम नहीं है, ये कोई जॉब-वॉब नहीं। ये तो आदमी को कुछ ना मिले तो पेट भरने को कुछ तो करेगा ना फिर, टाइप का हिसाब-किताब है। तो चाहे सरकारी जॉब हो, चाहे प्राइवेट जॉब हो, चाहे कोई धंधा हो, अगर 1 महीने की
आय 1 लाख निश्चित नहीं है, तो वो कोई धंधा-वंदा नहीं है ना? मैं उन्हें कोई रोज़गार में नहीं गिनता। तो भैया 4.5% लोग हैं जो ग्रेजुएट और उससे ऊपर के लोग हैं, सबके पास 1 लाख से ऊपर की जॉब नहीं है। और आप सोचोगे कि लेकिन 10% लोग तो अमीर हैं। हाँ, वो धंधे वाले, दूसरे धंधे वाले लोग हैं, पढ़े-लिखे उतने ज़्यादा नहीं है वो, लेकिन वो उनके अपने धंधे हैं, कंपनियाँ हैं, वगैरह हैं, चल रही हैं, कई बार पीढ़ी दर पीढ़ी और उस तरह से, तो वो लोग हैं। तो अच्छा, तो फिर वो सोचेगा कि अच्छा मैं शहर में नहीं रहता, इसलिए मुझे जॉब नहीं लगी। हाँ, ये कारण हो सकता है क्योंकि गाँव में ऐसी जॉब नहीं होती है, लेकिन गाँव में खेती-बाड़ी और बहुत सारी चीज़ें तो हैं, तो वहाँ क्यों नहीं मिल रही है? अब शहर में जाके ढूँढोगे, शहर में भी तुमसे ज़्यादा संख्या में लोग जा रखे हैं वहाँ पे, जॉब करने के लिए, वहाँ पर भी ऐसी कॉम्पिटिशन है। एक जॉब के लिए बाहर 10,000 लोग खड़े रहते हैं। तो ये बात है। ये धर्म, भरम, किस्मत सब बकवास है और लोगों को मूर्ख बनाए रखना है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अब उन लोगों का धंधा है, तो भई अब उन लोगों को भी तो पैसे कमाने हैं। जैसे चोरी करना, डकैती करना, ठगी करना, ये भी तो बकवास है, लेकिन क्या करे आदमी, है ना? वो जज तो वहाँ बैठ के 2 लाख रुपए की तनख्वाह ले रहा है, इतनी सारी फैसिलिटी ले रहा है, घर किराए पे मतलब सरकारी मिला हुआ है, फ्री में 2 काम करने वाले अर्दली मिले हुए हैं सेवा में, सिक्योरिटी मिली हुई है ना? वो आदमी जज वहाँ बैठ के और एक चोर आदमी की एक ठग की जो है वहाँ वो जजमेंट दे रहा है कि हाँ, तुमने ठगी की है, चलो तुम्हें 2 साल की सज़ा और तुम्हें 5 साल की सज़ा और तुम्हें 10 साल की सज़ा। और ये नहीं सोच रहा भैया ये करें क्या? ये अपना घर कैसे चलाएँ? कहाँ से लाएँ? इनके पास ऑप्शन क्या है? विकल्प क्या है दूसरा? जो कर रहे हैं वो ना करें तो? ऐसी चर्चा किसी जज से जाके छेड़ दो तो भाई साहब उसके जो है वो सिर चकराने लगेगा। सर का जो है सर चकराने लग जाएगा। और वो भी ऐसे-ऐसे बहाने बनाएगा, तुम पढ़े नहीं, तुमने कॉम्पिटिशन नहीं पास किया, तुम जज बन जाते। अरे तो हम जज बन जाते तो भैया तू बाहर हो जाता या तेरी जगह कोई और जो बन गया होगा वो बाहर हो जाता। क्योंकि अब जज जितने हैं उतना ही बनेंगे ना भाई। जजों की संख्या जितनी है उतनी ही बनेंगे ना। आप भी सोच रहे होगे कि भाई कारण बता दो यार, मुख्य कारण क्या है? तो चलो चलते हैं मुख्य कारण की ओर। अब देखो